इमेजिन कर लो 6 महीना तक क्या रहेगा बेटा वहां पर, क्या रहेगा, क्या रहेगा, रात रहेगा। और सोच लो 6 महीना तक लगातार क्या रहेगा, दिन रहेगा, कैसा रहता है। ठीक, ये ना धरती अपने आप में एक क्या है बेटा, रहस्य है। और एकदम यहाँ पर बहुत सारा क्या है बेटा, एकदम स्पेशल स्पेशल स्टोरी छुपा है। अब इसके ऊपर बेटा क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल जो है बेटा ये 5 परतों में क्या है बेटा, बटा हुआ है। कितने लेयर में बटा है बेटा, 5। हमेशा क्वेश्चन आता है एनटीपीसी, इधर उधर सटर पटर सब में आता है ना। हम लोग पढ़ेंगे बेटा, आजकल सबसे बड़ा चीज है क्या पढ़ने के लिए आता है हमारा, क्या बेटा, सूचना प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष के बारे में क्वेश्चन बहुत सारा देता है। अब यही नहीं मालूम बेटा, जो हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब कृत्रिम क्या बेटा, उपग्रह, जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे, कौन आई बेटा, सुनीता, क्या आई बेटा, विलियम्स आई। और डॉक्टर ने क्या कहा उसके लिए कि 42 दिन तक क्या रहेगी बेटा, वो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेगी, उसके बाद अपने परिवार वालों से क्या होगी बेटा, मिल पाएगी। आज ही पढ़ना उसके, अगर वहां पर आप स्पेस में रहोगे बेटा तो क्या रहेगा, आदमी के कान सुनने की क्षमता कम हो जाती है, देखने की क्षमता कम हो जाती है, यहां तक कि क्या है बेटा, आदमी की बौद्धिक क्षमता भी क्या होने लगती है बेटा, कम होने लगती है। तो इसका मतलब है जब आप स्पेस में जाओगे तो उसका हिसाब किताब क्या रहता है बेटा, अलग रहता है। और धरती में बेटा उत्तरी ध्रुव से लेकर क्या बेटा, दक्षिणी ध्रुव तक की कहानी क्या रहती है बेटा, अलग रहती है। समझ गए। अब देखो पहला जो मंडल है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं, याद रखना, क्या मंडल बोलते हैं बेटा, क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं बेटा, क्षोभ मंडल। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोपोस्फियर। तो धरती के ऊपर का पहली परत क्या है बेटा, क्षोभ मंडल। क्या मंडल बेटा, क्षोभ मंडल। मतलब अभी यहाँ पर कहानी को और धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। तो पहली परत कौन है बेटा, वायुमंडल की, क्या मंडल कहलाता है बेटा, क्षोभ मंडल, या इसको कहते हैं बेटा इंग्लिश में क्या पूछते हैं, ट्रोपोस्फियर। अच्छा आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो, मैं स्वयं इसका एग्जाम्पल हूं बेटा, कि एक बार व्यापम या किसी के पेपर में पूछा क्या है, ओजोन परत कहाँ मिलती है, वेयर फाउंड द ओजोन लेयर। अच्छा मेरे को आंसर सब मालूम था, हिंदी में उसको बोलते हैं बेटा कहाँ मिलती है ओजोन परत, समताप क्या बेटा, मंडल में। अच्छा मेरे को आंसर मालूम था। अब वो होशियार क्या किया, इतना होशियार था पेपर में, जैसे ये क्या मंडल लिखा बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षोभ मंडल। वो क्या किया जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। वो होशियार हिंदी के पेपर में ऐसा लिखा, ट्रोपोस क्या बेटा, स्फीयर। ला अब मेरा दादा नहीं जानता उसको, क्योंकि इंग्लिश में हम क्या थे, कमजोर थे, अब जानबूझ नहीं करते थे। एक बार बताया, जैसे समताप मंडल को क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटोस्फियर। और ऑप्शन में अगला आता बेटा, कहानी समझना कैसे कैसे प्रॉब्लम आता है, स्ट्रेटो क्या बेटा, स्ट्रेटोस क्या बेटा, फियर। और ऐसा लिख दिया। अब मेरे को ये नहीं आता था कि क्या है बेटा, समताप मंडल को क्या मंडल बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी से बताओ, क्या मंडल बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटोस। क्या बोलते हैं बेटा, स्फीयर। इसलिए पढ़ते समय क्या है बेटा, विज्ञान में क्या है बेटा, हिंदी के साथ उसके इंग्लिश वर्जन को भी क्या करना चाहिए बेटा, पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो इंग्लिश के नाम को ही किसमें लिख के दे देते हैं बेटा, किसमें लिख के दे देते हैं बेटा, यहाँ पर। अब देखो बेटा क्या है ये, ध्यान से रखना, पहला लेयर कौन सा है बेटा, क्षोभ मंडल। दूसरा लेयर जो होता है बेटा, इसको कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल के बाद आता है बेटा समताप मंडल। क्या मंडल है बेटा, समताप मंडल। क्या मंडल बेटा, समताप। क्या है बेटा, मंडल। कौन सा मंडल है बेटा, समताप। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटोस। क्या बोलते हैं बेटा, स्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटोस। क्या बोलते हैं बेटा, स्फीयर। क्या बोलते हैं, स्फीयर का मतलब आवरण, और स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब समताप। क्या है बेटा, मंडल। समझ गए बात को। तीसरा क्या होगा बेटा, इसमें एक परत होगी, और इस परत का नाम है बेटा, ध्यान से याद रखना, तीसरी जो बेटा इसमें परत है, उस परत का नाम है बेटा मध्य मंडल। क्या मंडल बेटा, मध्य मंडल। क्या मंडल बेटा, मध्य मंडल।
टोटल कितने लेयर है बेटा? टोटल कितने लेयर हैं? जल्दी से बताओ, टोटल कितने लेयर है बेटा? जल्दी से बताओ, टोटल कितने लेयर हैं? क्या बेटा, टोटल कितने हैं बेटा? 5। और 5 में क्या होगा बेटा? कोई एक क्या होगा? सेंटर होगा ना। और इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मध्य मंडल। और इंग्लिश में कहते हैं बेटा मेसोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? मेसोस्फीयर। लिख लोगे? मेसोस्फीयर लिख के दो इंग्लिश में, MESHO। मेसोस क्या है बेटा? स्फीयर। इसको कहते हैं बेटा तीसरी क्या है बेटा? परत है। समझ गया? तो सबसे छोटा कौन है बेटा? सबसे पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या है बेटा? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद क्या है बेटा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है बेटा, ध्यान से देखना, याद रखना इसको, और ये है बेटा के बाद जो मंडल आएगा इसको कहते हैं बेटा आयन मंडल या आयनन मंडल। आयन क्या है बेटा? मंडल। और देखना बेटा, अभी यही सब नाम का अर्थ बताऊंगा। क्या मंडल है बेटा? आयन मंडल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? आइनोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? आइनोस्फीयर। ठीक है, कौन सा स्फीयर है बेटा? आइनोस्फीयर। पूरा चित्र भी दिखाऊंगा, इंग्लिश में नाम भी दिखाऊंगा, घबराना बस मत। ठीक है, क्या पियर है बेटा? आयन मंडल या आयनन मंडल कहते हैं। और यही बात आपको आगे बताएंगे। कितना हो गया बेटा? कितना लेयर हो गया? 4। और एक है बेटा जो सबसे आखिरी में आएगा बेटा, उसको कहते हैं बेटा बाह्य मंडल। क्या मंडल बेटा? बाह्य मंडल सबसे आखिरी में आता है। और ऐसे मंडल को बेटा बाह्य मंडल कहते हैं, मतलब एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है बेटा? बाहर जाना। एक्सोस्फीयर मतलब बाह्य क्या है बेटा? मंडल। कितने मंडल है बेटा? जल्दी से बताओ, कितने मंडल है बेटा? 5। सबसे पहला मंडल का नाम क्या है बेटा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या है बेटा? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद क्या है बेटा? क्या मंडल? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद क्या है बेटा? आयन मंडल। आयन मंडल के बाद क्या है बेटा? बाह्य मंडल। कहानी खत्म। अब इसको हम लोग बेटा एक एक करके बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना, ये कौन है बेटा? पृथ्वी। और ये पृथ्वी का क्या है बेटा? भूमध्य क्या है बेटा? रेखा। अब देखो बेटा, सबसे पहला हेडिंग बनाना और लिखना। क्या हेडिंग रखोगे अपना? क्षोभ मंडल। क्या है आपका पहला हेडिंग? क्या है बेटा? क्षोभ मंडल। अब देखो एक एक करके इसको एक्सप्लेन से समझेंगे। ये कौन सा मंडल है बेटा? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोपोस्फियर। समझ गए? अब देखो बेटा, ये सबसे पहला फेवरेट क्वेश्चन बनता है बेटा कि इसकी ऊंचाई क्या है बेटा? कितनी है? तो याद रखना बेटा, ये धरती से बेटा कै किलोमीटर? 18 किलोमीटर बेटा ऊंचाई तक क्या पाया जाता है बेटा? क्षोभ मंडल पाया जाता है। मतलब धरती का सबसे ऊपरी सिरा कौन सा है बेटा? उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव के बेटा 18 किलोमीटर ऊपर तक। आप देखना पीछे 10 साल का पेपर देख लेना बेटा, एक भी क्वेश्चन आपको कहाँ जाते हुए नजर नहीं आएगा? बाहर जाते हुए नजर नहीं आएगा। तो अप्रॉक्स बेटा कहाँ से कहाँ तक बोला? 8 से लेकर क्या बेटा? 18 किलोमीटर तक। यानी उत्तरी ध्रुव खत्म होगा बेटा, और इसका एक्चुअल रेंज होता है बेटा 8 से कितना किलोमीटर तक बेटा? 18 किलोमीटर तक। कौन सा मंडल पाया जाता है बेटा? क्षोभ क्या है बेटा? मंडल पाया जाता है। अब सबसे पहले देखना बेटा यहाँ पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात समझना बेटा कि यहाँ पर क्या क्या पाएंगे। तो जितने भी प्रकार की बेटा क्या होती है? गैस। गैस का मतलब कौन सा बेटा? ऑक्सीजन। कौन सा गैस है बेटा? कार्बन। क्या है बेटा? डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है बेटा? हाइड्रोजन। कौन सा गैस है बेटा? हीलियम। ये सभी गैसें बेटा कौन से मंडल में पाई जाती हैं? कौन सी जगह पे पाई जाएंगी बेटा? जल्दी से बताओ। क्षोभ मंडल। क्योंकि धरती के सबसे करीब अगर कोई है तो वो कौन सा मंडल है बेटा? क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले हमको कौन से गैस की आवश्यकता होती है बेटा? ऑक्सीजन। हम लोग रिलीज कौन सा गैस करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले जो बोलते हैं कि गाड़ियों का वाहन से क्या निकल रहा है बेटा? धुआं। और वो धुआं क्या करेगा बेटा? पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो जो हम लोग एक वर्ड बोलते हैं ना, पर्यावरण, पर्यावरण, कौन है पर्यावरण? यही क्षोभ मंडल।
क्योंकि इसके ऊपर का जो मंडल है वो हमको प्रभावित ज्यादा नहीं करता। हमको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है बेटा? तो याद रखना, कौन सा मंडल हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बेटा? क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले बेटा गैसेस यहाँ पर मिलेंगी। दूसरा है बेटा, ध्यान से याद रखना, यही पर बेटा धूल के क्या मिलते हैं बेटा? कण। जितने भी 10 पार्टिकल है बेटा वो सब कहां पर मिलेगा बेटा? यहीं पर मिलेगा। मतलब गैस यहीं पर है, धूल के क्या बेटा? कण। इसलिए मैंने आपको एक वर्ड बोला बेटा, क्या हो रहा है? जैसे दिल्ली का पर्यावरण या मौसम क्या है बेटा? वहां का वातावरण क्या है? अच्छा नहीं है। क्या हुआ बेटा? जैसे आप बस स्टैंड जाओ, क्या होता है वहां पर? रोड खराब है, पूरा पूरा क्या उड़ने लगता है बेटा? धूल। ये उड़ के जाते कहां तक है बेटा? तो धरती के अधिकतम बेटा 18 किलोमीटर तक क्या होगा बेटा? ऊपर तक जाएगा। और जब ये बेटा कहानी समझना ऊपर जाता है तो ये क्या होगा बेटा? हवा के ऊपर कौन सा मंडल है बेटा? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में कौन सा गैस है बेटा? ऑक्सीजन। और इन ऑक्सीजन गैसों में जाके वो क्या हो जाता है बेटा? मिक्स हो जाएगा। और जब ये हमारे हवा के नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा बेटा तो हमको सांस संबंधी क्या हो जाएगी बेटा? समस्याएं। क्योंकि क्षोभ मंडल में ही क्या पाया जाता है बेटा? जल्दी से बताओ, क्या पाया जाता है बेटा? गैसेस पाए जाते हैं। धूल के क्या मिलेंगे बेटा? कण मिलेंगे। समझ गए? तो ये जितना प्रमुख चीज है ये आपको प्रभावित करेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें क्षोभ मंडल में क्या बेटा मिलती है। जैसे अगला चीज बेटा इसमें ध्यान से याद रखने का है, जैसे बादल का क्या बेटा? क्या होना? बादल ये यहीं पर मिलेगा बेटा। ठीक है, बादल जो आप लोग देखते हो ना कि हवा में क्या दिख रहा है? ऊपर में क्या बोलते हैं? आज तो बारिश होगा भैया। बारिश क्यों होगा बेटा? क्यों होगा? क्योंकि आसमान में क्या छाने लगा बेटा? बादल। ये कौन से मंडल पे दिखाई दे रहा है आपको? क्षोभ मंडल। जैसे आप लोग देखते होगे बेटा बिजली का गरजना, बिजली बिजली होता है ना बेटा, बिजली चमकती है, ये सब बेटा कहां पर होता है? ये सब घटना जितना भी होता है बेटा बिजली का क्या बेटा? चमकना। इसको कहते हैं बेटा मौसमी परिवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मौसमी परिवर्तन। यानी आपको क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि मौसम का परिवर्तन किस मंडल में होता है, तो आप आंसर क्या बताओगे बेटा? मौसम का परिवर्तन किस लेयर पे होता है, तो आप क्या बता पाओगे बेटा? जल्दी से बताओ, कौन से मंडल पे होता है बेटा? क्षोभ मंडल। जैसे अभी क्या था बेटा? कौन सा मौसम चल रहा था? ठंड का। अब कौन सा आ गया बेटा? गर्मी का। तो जो मेन परिवर्तन आया होगा वो कौन से लेयर में आया होगा बेटा? क्षोभ मंडल। कभी बारिश होगा, इसके बाद बिजली चमकता दिखेगा, बारिश होता हुआ नजर आएगा। तो मेन जो ये इम्पैक्ट है बेटा ये कौन से मंडल पे पड़ता है? क्षोभ। क्या नाम है बेटा? मंडल। जैसे एक है बेटा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, देखियो क्या है बेटा? हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर जो बेटा उड़ता है वो इसी मंडल पे उड़ता है। याद रखना, हेली क्या है बेटा? कॉप्टर। और ये जो हेलीकॉप्टर है बेटा, क्योंकि पता होगा एरोप्लेन क्या होता है बेटा? हवाई जहाज। कहाँ जाता है? बहुत ऊंचाई तक जाता है। और हेलीकॉप्टर बेटा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता। इसलिए वो किस रेंज के अंदर होगा बेटा? किसके अंदर होगा? 18 किलोमीटर के क्या होगा बेटा? अंदर। हवाई जहाज में बैठोगे तो देखना बादल के क्या चलो पार चलो, और एकदम बादल के कहा जाओगे बेटा? ऊपर तक जाओगे। और हेलीकॉप्टर बेटा ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता। तो हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ता है आपको? क्षोभ मंडल। जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं बेटा वो कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल। जितने प्रकार की क्या पाई जाती है बेटा? गैसेस पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाएगी बेटा? क्षोभ मंडल। जितने भी मौसम के परिवर्तन होंगे बेटा वो कहाँ होंगे? क्षोभ मंडल। और इसीलिए बेटा इसी मंडल को एक पेपर में रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, और किस मंडल को बेटा मिश्रित मंडल कहते हैं। मतलब क्या मंडल बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड क्या बोलते हैं बेटा? मंडल कहते हैं। तो ये किसको कहते हैं बेटा? क्षोभ मंडल को। क्यों कहते हैं बेटा मिश्रित? मिश्रित का मतलब छत्तीसगढ़ी में क्या होता है बेटा? मिंजरा, मिक्स। और मिक्स का मतलब क्या है बेटा? जब बहुत सारी चीजों को आपस में क्या कर दिया जाए बेटा? आपस में क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। तो क्या मंडल क्या कहेंगे उसको बेटा? मिश्रित कहते हैं। और यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है बेटा? जल्दी बताओ, कौन सा कण मिला बेटा? धूल का कण। क्या मिला बेटा यहाँ पर? और गैस मिला। यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा? मौसम परिवर्तन, वर्षा हो रहा है, मतलब पानियों मिल रहा है,
यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, धूल का कण भी मिल रहा है, और यहीं पर क्या मिल रहा है बेटा, गैसेस भी मिल रही है। इसीलिए ऐसे कण को, लेयर को क्या लेयर बोलते हैं बेटा, मिश्रित लेयर भी कहते हैं। पेपर में समझ में आया, क्या चीज बताया, कहानी समझ में आया। तो ये बेटा जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, तो जब एकदम पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज का पोस्टमार्टम, और पुराने साल का आपको क्या, साइंस का क्या हल करवा के दूंगा, पूरा पेपर में आया हुआ। SSC क्वेश्चन भी आपके आगे क्या मांगेगा, पानी मांगेगा कि भाई साहब ये कौन से जगह का क्या है, एकदम शानदार क्या है बेटा, क्वेश्चन है। तो क्या पूछा, समझ में आया बेटा, जितने मौसम के परिवर्तन होंगे और हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला धरती है बेटा, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा मंडल है बेटा, क्षोभ मंडल। तो यहाँ जो भी परिवर्तन होगा बेटा, उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा बेटा, पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, पड़ेगा। समझ में आ गया कौन सा मंडल है ये बेटा, क्षोभ मंडल। अगले मंडल की तरफ चले बेटा। सेकंड जो बेटा इसका लेयर है, उस लेयर का नाम है बेटा, अभी पढ़ाया हूँ, जल्दी से मेरे भाई जल्दी से बता देना कौन सा है बेटा, बहुत बढ़िया, क्या है बेटा, कौन सा मंडल है बेटा, समताप। क्या बेटा, मंडल। कौन सा मंडल है बेटा, समताप मंडल। अच्छा, इसके नाम से ही क्लियर है बेटा, समताप मंडल। ताप का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर, और सम का मतलब क्या होता है बेटा, बराबर। यहाँ पर हमेशा तापमान क्या हो बेटा, समान बना रहे। जैसे यहाँ पर क्या होगा बेटा, कभी तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। कौन से मंडल में बेटा, क्षोभ मंडल में। पर कौन सा मंडल है बेटा, समताप मंडल। और समताप मंडल का मतलब क्या हुआ बेटा, जहां का तापमान हमेशा क्या बना रहे बेटा, समान बना रहे, सिमिलर बना रहे। और इसी के बेटा जितने भी क्या है बेटा, हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन है, वो कौन से मंडल में उड़ता है बेटा, समताप मंडल। क्यों, क्योंकि अगर पता लगा वो कौन से मंडल में उड़ रहा है बेटा, क्षोभ मंडल, और अचानक वहां पर लो प्रेशर या हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब और क्या निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, तो हवाई जहाज क्या होगा बेटा, हिचकोला खाना क्या करेगा, शुरू करेगा। जैसे अपन ही लोग गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, और अचानक क्या आता है बेटा, तेज आंधी तूफान आता है, क्या होता है, गाड़ी क्या होने लगती है आपकी, डैमेज। सोचो जब धरती में ये हाल है कि गाड़ी क्या होने लगता है, डगमगाने लगता है, तो हवा में सोचो क्या हाल होगा। अगर वहां पर एरोप्लेन क्या खाएगा, हिचकोला खाएगा, तो पता लगा साला ऐसा पलट के चल दिया। इसीलिए कहानी सुनते हो आप लोग, क्या सुनते हो आप लोग, कि अरे आज मौसम क्या है, खराब है, इसलिए ये फ्लाइट को क्या कर दिया गया बेटा, कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि जब एरोप्लेन उड़ेगा बेटा, तो वो धरती से उड़कर पहले कौन से मंडल को क्रॉस करेगा, क्षोभ मंडल। और जब ये यहाँ पर से गुजरेगा बेटा, तो जितने भी मौसमी परिवर्तन है वो कहाँ पर होंगे बेटा, क्षोभ मंडल। और हवाई जहाज को, एरोप्लेन को, इसी को क्या करके जाना पड़ेगा बेटा, क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर वो इनके चपेट में आ गया, तो वहीं से हवाई जहाज क्या हो जाएगा बेटा, क्रैश होके कहानी क्या हो जाएगा, उसका राम नाम क्या हो जाएगा, सत्य होगा। इसीलिए जब भी कोई क्लाइमेट या क्या होगा बेटा, मौसम, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आता है, तो क्या होता है बेटा, फ्लाइट वगैरह क्या कर दी जाती है बेटा, कैंसिल करती है। क्योंकि उसको कौन से मंडल में जाके उड़ना है बेटा, समता। और इसके लिए कौन से मंडल को क्रॉस करना पड़ेगा, उसको क्षोभ मंडल को क्रॉस करना पड़ेगा। लिखते चलना बेटा, ठीक है। यहाँ पर बेटा समताप क्या है बेटा, मंडल है, और इसीलिए बेटा यहाँ पर गैसेस वगैरह क्या है बेटा, गैस, धूल के क्या बेटा, कण, ये सब बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, नहीं पाए क्या है बेटा जाते हैं। यहाँ पर ना आपको बेटा ज्यादा गैसेस मिलेगा, ना बेटा आपको क्या है बेटा, यहाँ पर डस्ट का क्या मिलेगा बेटा, पार्टिकल मिलेगा, कुछ भी ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर वहां पर गैसेस होगा, क्या होगा बेटा, गैस होगा, तो गैस हमेशा क्या बनाता है बेटा, प्रेशर। अरे गैस है तो क्या बनाएगा बेटा, प्रेशर, है ना। तो याद रखना क्या होता है, जैसे हम ही लोग नॉर्मल सुनते हैं बेटा, पेट में क्या हो गया आपके, गैस्ट्रिक। अरे क्या हो गया बेटा, पेट में गैस्ट्रिक, क्या बोलते हैं सर, दर्द दे रहा डॉक्टर साहब। अब ये दर्द क्या है बेटा, वो गैस जो बना, चाहे जो आपका भोजन अनडाइजेस्ट रह गया, मतलब जिसका पाचन
नहीं हुआ, वो भोजन आपके अंदर क्या बनाता है बेटा? गैस। और ये गैस बेटा आपके शरीर के पेट मतलब स्टमक में क्या बनाता है बेटा? दबाव बनाता है। क्या बनाता है बेटा? दबाव। और दबाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर कहते हैं। और चूंकि ये कैसा जोन है बेटा? जल्दी बताओ, कैसा मंडल है बेटा? सम का। यहाँ का तापमान कैसा रहना चाहिए बेटा? समान। दबाव कैसा रहना चाहिए बेटा? समान। और इसीलिए यहाँ पर ये सब चीजें पाई नहीं जाती। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछता है, और वो है बेटा यहाँ का क्या है? यहाँ पर पाई जाती है बेटा ओजोन परत। क्या परत मिलता है बेटा? ओजोन। क्या मिलेगा बेटा? परत। ओजोन लेयर क्या पाया जाता है बेटा? वेयर द फाउंड ओजोन लेयर? तो याद रखिएगा कहां पर मिलता है बेटा? ओजोन परत। कहां पर मिलेगा बेटा? जल्दी से बताओ। समताप। क्या है बेटा? मंडल में। और यही ओजोन परत है बेटा जो सूर्य से निकलने वाली क्या बेटा? पराबैंगनी किरणें। कौन सा किरण बेटा? पराबैंगनी किरण को क्या करती है बेटा? अवशोषित करती है। कौन सा किरण है बेटा? पराबैंगनी किरणें, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रावायलेट। क्या बोलते हैं बेटा? किरण। और ये जो पराबैंगनी किरणें है बेटा ये बहुत ज्यादा हार्मफुल मतलब क्या होती है बेटा? हानिकारक होती हैं। और अगर ये धरती पर क्या हो जाए बेटा? आ जाए और हमारे कांटेक्ट में आएगा तो हमको स्किन डिजीजेज मतलब चर्म रोग संबंधी, त्वचा रोग संबंधी क्या हो जाएगा बेटा? बीमारी। तो ओजोन परत क्या काम करता है बेटा? संताप मंडल क्या करता है? सूर्य से आने वाली, कहां से आने वाली बेटा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है बेटा? अवशोषित कर लेता है, जिससे ये धरती पर क्या है बेटा? नहीं आ पाती। और अगर ये आ गया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा? त्वचा संबंधी और कैंसर जैसी भयंकर क्या हो सकती है बेटा? बीमारियां हो सकती है। और इसीलिए बेटा एक जगह है जहां पर आर्कटिक क्या है बेटा? जगह का नाम क्या है बेटा? आर्कटिक। और एक क्या बेटा? अंटार्कटिक। और अंटार्कटिक जगह पे क्या है बेटा? क्या बेटा? टिक। ये जो है पृथ्वी है बेटा, और पृथ्वी के ये है 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री क्या बेटा? नीचे। ये कौन सी रेखा? कर्क। और ये कौन सी रेखा बेटा? मकर। और इसी के बेटा ये 23.5 डिग्री है 23.5, और ऊपर में ये है बेटा 66.5 डिग्री, और इसी को बोलते हैं बेटा आर्कटिक। और एक है बेटा दक्षिण में है, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री, ये है बेटा अंटार्कटिक। क्या है बेटा? अंटार्कटिक। क्या है बेटा? अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्क क्या है बेटा? टिक। और ये जो अंटार्कटिक है बेटा यहीं पर एक क्या देखा गया बेटा? होल देखा गया, छेद। और ये छेद कौन से मंडल में था बेटा? समताप मंडल। और यहाँ पर बेटा अगर ये होल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें कहाँ आ जाएंगी बेटा? धरती पर आएंगी, और ये विभिन्न प्रकार की क्या लेके आएंगी बेटा? बीमारी। और इनका मेन रीजन क्या है बेटा? जैसे हम लोग गैस क्या चलाते हैं? एसी। एसी से क्या निकल रहा है बेटा? गैस। फ्रिज से क्या निकल रहा है बेटा? गैस। गाड़ियों के धुएं से क्या निकल रहा है बेटा? गैस। और ये गैसें क्या कर रही है बेटा? क्षोभ मंडल को पार करके कहा जा रही है बेटा? समताप मंडल तक चली जा रही है। और यहाँ पर धीरे से क्या कर दे रहा है बेटा? यहाँ पर एक होल कर दे रहा है। और अगर ये होल धीरे धीरे क्या होने लगा बेटा? बढ़ने लगा, तो ये इन फ्यूचर में बेटा बहुत हानिकारक होगा। और इसी के लिए जेनेवा जहां पर क्या है बेटा? बहुत सारे रिसर्च चलते हैं इसके ऊपर क्या है बेटा? कंट्रोल करने का क्या है बेटा? ध्यान आ रहा है। जैसे ई व्हीकल आ रहा है, अब इससे क्या कम हो रहा है बेटा? कम से कम यही बिलासपुर में कम से कम 1000 तो क्या होगा? ई व्हीकल होगा, मतलब ऑटो वाला, गाड़ी वाला। अब सोचो 1000 गाड़ियों का धुआं अगर कम निकलेगा, गाड़ियों के धुएं में क्या होता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है बेटा? मोनोऑक्साइड। कार्बन क्या है बेटा? मोनोऑक्साइड। और ये इतना हार्मफुल है, हानिकारक है, जिसको आप क्या है? इमेजिन नहीं कर सकते। और ये अभी गर्मी आएगा बेटा, देखना लगातार क्या है बेटा? जैसे सुनते होगे क्या खत्म हो गया भैया? गर्मी, ठंडा नहीं कर रहा है एसी, क्या बेटा उसमें? सर क्या खत्म हो गया? गैस। और ये गैस जो रिलीज होता है बेटा ये इन्वायरमेंट को जाके बहुत ज्यादा क्या पहुंचाता है बेटा? नुकसान।
तो 0 से 18 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है बेटा? क्षोभ। और याद रखना बेटा, ये जो मंडल है ये 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक कौन होता है बेटा? कौन सा मंडल है? जल्दी से बता। समताप। क्या है बेटा? मंडल है। ये ऊंचाई बेटा बार बार पेपर में क्या किया जाता है बेटा? पूछा जाता है। तो 18 किलोमीटर तक क्या है बेटा? 18 किलोमीटर तक क्या है बेटा? जल्दी से बताओ। 18 किलोमीटर तक क्या है बेटा? याद रखना क्या है बेटा? यहाँ पर क्या रहता है? हमेशा काम क्या रहेगा बेटा? स्थिर रहेगा। समझ गए बात को बेटा? ठीक है, चलो याद रखना। क्या यहाँ पर जल्दी बताओ बेटा, मौसमी घटनाएं मिलेंगी क्या? मौसम का होने वाला घटना मिलेगा क्या? नहीं। मौसम की घटना तभी होगी जब तापमान क्या रहेगा बेटा? अस्थिर। और यहाँ का तापमान क्या है बेटा? अस्थिर। और ये क्या मंडल है बेटा? समताप। जैसे मान लो याद बेटा क्या है, जैसे ये कौन सा मंडल पढ़ाया था बेटा? समताप मंडल, है ना। और जैसे जैसे बेटा आप ऊपर जाओगे ना और 165 क्या आ जाओगे बेटा? मीटर ऊंचा बढ़ोगे बेटा, तो याद रखना टेम्परेचर जो होता है ना बेटा वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होने लगता है? कम। ये पेपर में एक बार अच्छे पेपर में पूछा था, जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, आप लोग इमेजिन किए हो क्या होता है? हमको क्या लगती है? ठंडक। कारण क्या है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे क्या होगा बेटा? मैं तो वायुमंडल की बात कर रहा हूं, पर याद रखना 100 क्या बेटा? 65 मीटर ऊंचा जाओगे तो आपके तापमान में क्या आ जाएगा बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे अभी भाई हेमंत बताया कि यहाँ पर कितना है बेटा? छत्तीसगढ़ में आज की डेट में अभी टाइम पे आज तारीख को क्या है बेटा? 36 डिग्री सेल्सियस क्या है बेटा? तापमान है। और जैसी 165 मीटर ऊपर चले जाओगे बेटा तो आपका तापमान क्या हो जाएगा बेटा? 36 की जगह कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बेटा? 35 डिग्री क्या हो जाएगा? सेल्सियस हो जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पर चूंकि ये मंडल कैसा मंडल है बेटा? समताप मंडल है। और यहाँ का तापमान क्या रहेगा बेटा? स्थिर रहेगा। ताप कैसा रहता है बेटा? स्थिर रहता है। इसलिए यहाँ कोई भी मौसमी घटना क्या है बेटा? नहीं होता। ना ऋतु परिवर्तन होगा, ना ठंड होगा ज्यादा, ना गर्मी होगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या रहता है बेटा? एक फिक्स पे क्या होता है? बना होता है। ये मेन जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है बेटा? अपने ओजोन परत के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर कोई भी मौसम वाली घटनाएं क्या है बेटा? घटित नहीं होती है। समझ में आ गया बेटा? क्या यहाँ मौसमी परिवर्तन होगा? क्या नहीं होगा? क्या यहाँ कोई मौसमी परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अगला जो बेटा आपका मंडल है क्या बेटा? अगला मंडल का क्या है बेटा? नाम जो है याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो मंडल है बेटा उस मंडल का नाम है, ध्यान से पढ़ना, और ये मंडल है बेटा, अगला जो मंडल मिलेगा जल्दी बता बेटा, इस मंडल का नाम क्या है? क्या बात है, ठीक है। अभी जस्ट बेटा पीछे में देखे कितने मंडल है बेटा? 5। और ये जो है बेटा कौन सा है? ये सबसे क्या है बेटा? मध्य, ठीक है, ठीक है। कौन सा मंडल है बेटा? मध्य। 2 ऊपर 2 क्या है बेटा? नीचे। तो 2 ऊपर 2 नीचे जो बच गया वो क्या हुआ बेटा? मध्य मंडल। कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। और अब देखो यहाँ पर क्या बेटा? मध्य मंडल है। और मध्य मंडल का मतलब होता है बेटा, याद रखिएगा, ये मंडल जो है बेटा सबके क्या होता है बेटा? बीच में। अब मजेदार बात बताता हूँ बेटा, इसको समझोगे तो मजा आएगा। कौन सा मंडल है बेटा? मध्य मंडल। क्या मंडल बेटा? मध्य मंडल। अच्छा देखना, कभी एक इमेजिन करो 5 ठो गरम रोटी लेना। कितना रोटी लेना बेटा? 5। अब ये बताओ सबसे तेजी से ठंडा कौन हो? मान लो 5 रोटी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ले लिए, सबसे तेजी से ठंडा या ज्यादा ठंडा कौन होगा? ठीक है, आप कभी घर में जाके चेक करना बेटा, यही सब होता है, याद रखना। चल, ये है कौन सा मंडल है बेटा? मध्य क्या है बेटा? मंडल। इसके ऊपर कितने परत है बेटा? 2। और इसके नीचे कितने परत है बेटा? 2। ठीक, अरे अभी जस्ट बताया बेटा, ये वाला इसके ऊपर 2 है,
इसके, क्या बेटा, 2, क्या है बेटा, नीचे है। और ये जो परत है बेटा, ये चलता है, याद रखिएगा, ये जो परत है बेटा कहां से कहां तक चलता है बेटा, तो ये है 80 किलोमीटर तक। कै किलोमीटर बेटा, 80। रेंज समझ गए। ये कहां से रहेगा बेटा, 0 से 18, 18 से 50, 50 से बेटा 80। कौन सा मंडल है बेटा, मध्य। क्या है बेटा, मंडल। पूछ देता है क्या मंडल है बेटा, मध्य मंडल है। और ये जो बेटा मध्य मंडल है, यहाँ सबसे खास बात है बेटा, यहाँ पर धूल के कण पाए ही नहीं जाते। धूल कण क्या है बेटा, नहीं पाया जाता। यहाँ तो थोड़ा बहुत क्या है बेटा, आपको धूल के कण क्या हो जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। पर याद रखना कि क्या है बेटा, जो मंडल है, क्या मंडल का नाम है बेटा, जल्दी से बताओ, मध्य मंडल। यहाँ धूल के कण बेटा नहीं पाए जाते। और याद रखना, सभी परतों में बेटा सबसे ठंडा परत यानी कोल्ड लेयर कौन सा है, ये पेपर में आपसे क्या है बेटा, पूछा जाता है कि सबसे ठंडा क्या है बेटा, कोल्ड क्या है बेटा, मंडल कौन सा है, सबसे ठंडा परत कौन सा है बेटा। तो याद रखना, कौन सा परत है बेटा, जल्दी से बताओ, क्या है बेटा, क्या है, जल्दी बताओ, कौन सा परत है, कौन सा मंडल है बेटा, मध्य क्या बेटा, मंडल है ना। 3 भाई हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन रहता है जानते हो, कौन सा, बीच वाला। ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कौन जाएगा, बड़ा भाई। कुछ लाना ले जाना है, कौन जाएगा, छोटा भाई। कल बीच वाला, वैसे कोई वैल्यू का नहीं होता, पर फिर भी क्या है, अरे भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन संभालेगा, बड़ा वाला। और कहीं दौड़ना भागना है, कौन जाएगा, छोटा वाला। बीच वाला क्या होता है, ऐसी निकल जाता है। तो ये जो कहानी समझाया, तो ये क्या होगा बेटा, सबसे क्या परत होगा, ये आपका ठंडा, मतलब कोल्ड क्या होता है बेटा, लेयर होता है। कौन सा लेयर है बेटा, ये ठंडा क्या है बेटा, परत है। किस परत के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग मध्य मंडल के बारे में क्या कर रहे हैं, तो बेटा बात कर रहे हैं। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलिए अगला है, ध्यान से देखना, इसके बाद का जो लेयर है बेटा, ठीक है, रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 लेयर बेटा आपको क्या किया, पढ़ा दिया। अब देखो बेटा, इसी में चौथा जो लेयर है बेटा, इस लेयर का नाम है बेटा, ध्यान से देखना, और इसका नाम है बेटा, क्या मंडल है बेटा, आयन क्या है बेटा, मंडल, या आयनोस क्या है बेटा, स्फीयर। और ये जो आयन है, ये क्या होता है बेटा, आयन। आयन का मतलब समझना, आयन का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज। आयन का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज। जैसे होता है धन आवेश, और क्या आवेश होता है बेटा, ऋण आवेश। इसका नाम ही आयन मंडल क्यों रखा गया। आयन का मतलब क्या होता है बेटा, धन आयन और ऋण आयन। कोई भी बैटरी देखना, देखिए बैटरी सेल, उसके एक सिरे पे क्या लिखा रहता है बेटा, प्लस, और दूसरे पे क्या लिखा रहता है बेटा, माइनस। और जब तक बेटा प्लस और माइनस क्या होगा बेटा, नहीं मिलेगा सिरा, तब तक वहां पर विद्युत धारा या अन्य ऊर्जा का प्रवाह क्या है बेटा, नहीं होगा। तो इसका नाम ही क्या मंडल रखा बेटा, जल्दी से बताओ, इसका नाम ही क्या मंडल रखा बेटा, जल्दी से बताओ, क्या मंडल रखा बेटा, जल्दी से बताओ, क्या नाम रखा इसका, आयन। और आयन क्यों रखा बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, आवेशित, क्या बेटा, आवेशित क्या मिलते हैं बेटा, आवेशित क्या मिलते हैं बेटा, कण। कण का मतलब पार्टिकल। और यहाँ पर जो भी पदार्थ होगा बेटा, उसमें क्या होंगे बेटा, आवेशित क्या होते हैं, कण होते हैं। मतलब कैसा चार्ज बेटा, आवेशित का मतलब प्लस, और क्या होगा बेटा, माइनस। मतलब यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर जो भी चीज है उसमें या तो धन आयन होगा बेटा, या तो क्या आयन होगा, ऋण आयन होगा। इसीलिए यही वो बेटा जगह है जहां से क्या है बेटा, अपन लोग जो रेडियो वगैरह, क्या बेटा, रेडियो देखते हो बेटा, टीवी देखते हो बेटा, और क्या देखता है अपन लोगों का, क्या सैटेलाइट क्लास चलता है बेटा, लाइव क्लासेस चलता है, लाइव मैच चलता है। तो ये जितना भी बेटा सिग्नल है, क्या है बेटा,
सिग्नल है वो कहाँ से वापस आता है बेटा, यहीं से वापस आता है। हम लोग मोबाइल में क्या बात कर रहे हैं बेटा, मोबाइल में क्या कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं, और ये सब बातें कहाँ जाती है बेटा, देखियो मोबाइल टावर सब देखियो क्या लगा रहता है मोबाइल टावर में बेटा, छतरी लगा रहता है, और हम लोग जो बात किए यहाँ वो टावर कैसे कैच कर लिया, तो हम लोग जो बात किए वो कहाँ गया बेटा, कौन से मंडल तक गया बेटा, कौन से मंडल तक गया, कौन से मंडल, आयन, और वहां से वो छतरी ऐसे करके नीचे में धरती पे बैठा रहता, ऐसे मुंह फाड़ के ऐसा और फिर इसको वापस क्या करता है बेटा, वो रिसीव कर लेता है। तो कहां से बेटा, टीवी सिग्नल, मोबाइल सिग्नल, टावर, आवाज, रेडियो सिग्नल, टीवी, सब कुछ किससे चल रहा बेटा, कौन से मंडल से चल रहा बेटा, आयन। आयन का मतलब धन आयन और क्या बेटा, ऋण आयन। धन आयन है तो किसको खींचेगा अपनी ओर, ऋण आयन को। ऋण आयन है तो क्या किसको खींचेगा बेटा, धन आयन। लड़का है तो लड़की की तरफ भागेगा, लड़की है तो लड़के की तरफ भागेगा। इसका मतलब है धन आयन और क्या आयन बेटा, ऋण आयन जहां होगा वहां का आवेश क्या होगा बेटा, आवेशित होगा। और जितने भी बेटा रेडियो सिग्नल वगैरह है ये सब कौन से मंडल से रिटर्न होके आते हैं बेटा, आयन मंडल से आते हैं। और इसका जो है बेटा ऊंचाई है लगभग 640 किलोमीटर, मतलब 80 से लेकर 600 क्या बेटा 40 किलोमीटर ऊंचाई तक। कौन सा मंडल है बेटा, जल्दी से बता दो, कौन सा मंडल है बेटा, कौन सा मंडल बेटा, आयन मंडल, ठीक है। और लास्ट जो है बेटा आपका वो मंडल का नाम है क्या है बेटा, जल्दी से बताओ क्या बेटा, जल्दी से बताओ, ठीक है। क्या बेटा, यहाँ पर लास्ट मंडल है कौन सा, कौन सा बेटा, लास्ट मंडल का नाम क्या है, वाह बेटा वायुमंडल, एग्जोस क्या है बेटा, स्फीयर, और इसको बोलते हैं बेटा वायुमंडल। यहाँ से कहानी आपकी क्या हो गई बेटा, समाप्त हो गई। मतलब अब इसके ऊपर कोई भी क्या नहीं है बेटा, मंडल नहीं है। और ध्यान रखना बेटा ये इस मंडल की खास बात है बेटा, जो भी हमारा गैस है बेटा, कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन, और कौन सा गैस बेटा, हीलियम, जैसी गैसें बेटा यहाँ पर पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और क्या नाम है बेटा, हीलियम जैसी गैसें क्या है बेटा यहाँ पर पाई जाती हैं। और जितना भी बेटा याद रखिएगा क्या है बेटा, जो भी क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम, और जितने भी बेटा उपग्रह होते हैं क्या होते हैं बेटा, उपग्रह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सैटेलाइट। अभी जिसमें गई थी कौन गई है बेटा, सुनीता, क्या गई है बेटा, विलियम। ये सब जितने भी आर्टिफिशियल क्या है बेटा सैटेलाइट है, ये सभी के सभी कहां पर जाके स्थिर हो जाते हैं बेटा, कौन सा मंडल है बेटा, बाह्य मंडल। और अगर इसको क्रॉस कर गए तो फिर आप दुनिया से क्या हो गया बेटा, पार हो जाओगे। कहानी आपका राम नाम क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा। समझ गए बात को, तो ये है कौन सा मंडल है बेटा आपका, बाह्य मंडल। बाह्य का मतलब अब इससे सीधा दुनिया कहाँ चली जाएगी बेटा, बाहर चली जाएगी। तो कितने प्रकार के परत होते हैं बेटा, जल्दी से बता।